नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे है और मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जी, आपका क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पर आपके पास ये जो हम आपके पास आए हुए हैं, आपकी जानकारी क्या है? क्या मुद्दा है आपका? किस विषय पे आप बात करना चाह रहे हैं? देखिए, जो हमारा मुद्दा है वो देश के 80 करोड़ लोगों से भी जुड़ा है और देश के 4 लाख दंत चिकित्सकों से भी जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो हम लोग ने अभी 16 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट भी किया, सरकार को मेमोरेंडम भी दिया। तो हमारी 6 डिमांड है। पहली डिमांड है कि जो हमारी जो काउंसिल है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको तत्काल प्रभाव से डिसॉल्व किया जाए और उसके जगह नेशनल डेंटल कमीशन को लाया जाए। इसके बाद हमारा मुद्दा है जो देश में 90% प्राइवेट कॉलेज हैं और वो कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि 50% सीटें जो BDS और MDS की है उसको कम किया जाए और इसके साथ जो आयुष्मान भारत है, क्योंकि जब सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार खुद राशन दे रही है, अनाज दे रही है, गेहूं चावल और भी, तो फिर 80 करोड़ जो लोग हैं उनके ओरल हेल्थ के कैसे इलाज होगा? क्या सरकार के पास 80 करोड़ लोगों के इलाज करने के लिए डॉक्टर हैं? और सरकार एक भद्दा मजाक कर रही है। जैसे उन्होंने शिक्षा मित्र के द्वारा किया। अब ये बताइए, दिल्ली में अगर आपको इलाज कराना है तो MD, MS, DM और ये लोग चाहिए, मगर गांव में आप एक ऐसा कैटेगरी डेवलप की है जिसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर CHO बना रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। माने आप जो हमारा संवैधानिक अधिकार है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं आप। तो हमारा एक ये भी मांग है कि जो सरकार एक जैसे शिक्षा का अधिकार है वैसे स्वास्थ्य का अधिकार एक बिल लाए आगामी सत्र में, उसको पास करें। जो आपकी जो मांग है वो किससे है? देखिए, हमारी सारी मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से है, क्योंकि सारी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक अपनी गाइडलाइन चेंज नहीं करेगी, जब तक वो यहाँ से नहीं लिखेगी कि सारे जो डेंटल ट्रीटमेंट हैं वो आयुष्मान भारत में इंक्लूड होते हैं। क्योंकि अभी जो दिक्कत है उसमें जैसे आपको ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, कुछ ही चीज़ें इंक्लूड हैं। और हम लोग ये कहते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार का जो मॉडल था उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें 5 लाख तो ओरल कैंसर के हर साल मरीज आ रहे हैं। आप एम्स टर्सरी केयर बना रहे हैं, मगर अगर आप डॉक्टर को रख के नीचे डायग्नोसिस कर लें कि प्राइमरी स्तर पे कैंसर को अगर हम पहचान लें तो उसको इलाज बचा सकते हैं, सर्जरी, और उसकी जो मोर्टेलिटी रेट कम हो सकती है। तो हम लोग असली ऐसा नहीं कि हम लोग खाली रोज़गार की मांग कर रहे हैं। अब ये बताइए, कोरोना काल में सरकार ये कहती है कि कोरोना फैल रहा है, ये फैला। अब ये बताइए, अगर आपके मुंह में कोई बिना ग्लव्स पहने और मास्क पहने हाथ डाल के इलाज करेगा तो क्या आप करवाएंगे? मगर ये भद्दा मजाक हो रहा है दिल्ली से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और सबसे ज़्यादा जो आपको पता है कि कोरोना का एंट्री पॉइंट क्या है? आपका मुंह और नाक। तो जब कोई बिना ग्लव्स पहने आपके मुंह में इलाज करेगा तो आपको तो कोरोना फैलेगा। उसके साथ HIV है, TB है, बहुत सी डिजीज़ है, संक्रामक डिजीज। तो अगर सरकार ये दोहरा चरित्र बंद करना चाहिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं गाइडलाइन 2000 दिल्ली में फाइन दो, ये करो वो करो, मगर उनको क्यों नहीं रोका जाए? सर, जैसे कि मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे शहरों में, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में गरीब आदमी का इलाज हो जाता है फ्री में, उस तरह की गांव में क्यों नहीं होता है? जैसे गांव में आम जन जो हैं बहुत गरीब लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं और वो इलाज के अभाव में मर जाते तड़प के। इस तरह की व्यवस्थाएं, और वहाँ पर हर दवाइयाँ महंगी होती है, काफ़ी शहर से महंगा होता है। इस पे आपकी क्या मांग है? देखिए, बात क्या है ना, आपको समझने, सरकार 2 गेम खेलती है। किसी भी सरकार, वो पहले तो योजना बनाएगी। अगर आप सरकारी अस्पताल में छोटे से UP, बिहार, बंगाल में इलाज होने लगे तो फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कौन आएगा? तो आपको ये भी समझ, सरकार का एक काम ये भी होता है कि योजना लागू करे और उसको विफल करने में उनका लोग, क्योंकि देखिए चुनाव में जो सारा फंडिंग होता है, हम आप नहीं पैसा देते हैं। वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट आप देख रहे हैं, रिलायंस के हॉस्पिटल हैं, वो किसके लिए बैठे हैं? गरीब के लिए नहीं बैठे हैं। अब दिल्ली में भी जो हॉस्पिटल बने वो कहे कि हम 25% बेड देंगे गरीब लोगों को, किस हॉस्पिटल ने, कॉर्पोरेट ने दिल्ली में दिया? तो हमको ये समझना पड़ेगा, लोग जब तक चुनाव में, आगामी 5 चुनाव में, स्वास्थ्य हमारा मुद्दा नहीं। अगर कोरोना की लहर के बाद इतने लाखों लोग मर गए, अगर देश की जनता स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देगी तो फिर तो उसके साथ भद्दा मजाक होगा ही होगा। और ये व्यवस्था तब होगी जब ये मुद्दा होना है चुनावी, और सरकार, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक ये राइट टू हेल्थ नहीं लाया जाएगा संविधान में संशोधन करके, तब तक वो गांव में नहीं इलाज होगा। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। जैसे गांव में जो सरकारी हॉस्पिटल है, उस सरकारी होटल में प्राइवेट से भी ज़्यादा महंगा, सिर्फ सरकारी एक नाम रह गया है। वहाँ पर जो मरीज का नाम लिखा जाता है, उसके बाद सारी दवाइयाँ प्राइवेट से आती है और काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इससे गरीब आदमी कर नहीं पाता। क्या आपको लगता है कि सरकार हमें मरने के लिए छोड़ देती है? नहीं, ये सरकार है। अब मैं आपको बताऊं, सरकारी हॉस्पिटलों की क्या है, वहाँ पे 5 एक सेट पैटर्न होता है। वहाँ जो सरकार एक दवा, मान लीजिए 5 तरह की 5 बीमारियों की दवा है,
तो डॉक्टर की मजबूरी है। अगर आपको बुखार है और वहाँ पेट की दर्द की दवा है तो क्या करेगा वो? वहाँ पे देखिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, जो सिस्टम डॉक्टर नहीं चला रहा है, दवाओं की कमी। लेकिन दवा तो सर डॉक्टरों ने बेच रहे हैं ना। वहाँ की जो दवा है वो प्राइवेट सेक्टरों में बेच दिया जा रहा है और वहाँ से अच्छी मोटी रकम लिया जा रहा है, और जो प्राइवेट वाले हैं वो अच्छे बहुत काफ़ी महंगे में बेच रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा तो, और हॉस्पिटल में दवा है ही नहीं। ये देखिए ये तो हर सिस्टम में सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ, कहीं ना कहीं ये बात आपकी सही है, मगर इसका मूल जिम्मेदारी किसकी है आप ये समझिए। सरकार तो वहाँ तो नहीं कर सकती ना, घोटाला तो बीच में कर रहे हैं, दवा यहाँ से जा रही है। आप छोटे मोटे घोटाले की बात कर रहे हैं, किसी भी कम आपको पता नहीं है जितनी दवा आती है उसमें 50% का सैंपल फेल होता है। अगर आपको कोई एक एंटीबायोटिक 100 mg लिखी गई है जो सरकारी हॉस्पिटलों में आ रही है, उसकी पोटेंसी जानते हैं कितनी है? 50% है। तो कहीं ना कहीं इसमें सर खाली डॉक्टर नहीं जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम। नहीं, डॉक्टर भी तो कहीं जहाँ पे मरीज आ रहे हैं और मरीज को डॉक्टर देखा भी नहीं जा रहा है। गोरखपुर की मैं बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। गोरखपुर में जब मरीज मरने लगा तो ऊपर से उसके पिता को मारने डॉक्टर मार रहे हैं। क्या है डॉक्टर का स्वभाव? एक बात सुनिए, मेरी एक बात बताइए, क्या जब आप एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जब आप एक अपना 2 व्हीलर बनवाते हैं तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि वो कभी नहीं बिगड़ेगा? ये भी एक मशीन है और किसी डॉक्टर को आपको मारने का कोई शौक नहीं है, वो प्रोफेशन है। आप खुद आप ये सोचिए, आपके काम से कोई मर जाता है, आपको कितना दुख होगा, मगर आप उस काम को करते हैं क्योंकि आपको 100 लोग को बचाना है। तो कोई इंटेंशन नहीं है। और हर प्रोफेशन में गंदे लोग होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो और चाहे आपका पुलिस, हर जगह ये चीज़ है। जी, आपकी जो ये मांग है, आपको क्या लगता है कि जो ये आपने मांग रखी है केंद्र सरकार से, वो कब तक पूरी होगी या फिर इस विषय पे कोई आगे चर्चा हुई होगी? देखिए हमने उनको 6 मंथ का अल्टीमेटम दिया है, और अगर वो 6 महीने तो बहुत ज़्यादा समय होता है सरकार को बातचीत करने के लिए। अगर वो नहीं करेगी तो एक बहुत बड़ा देश में आंदोलन होगा, क्योंकि अगर सरकार ये चाहती है किसान भी बैठ, एग्जाम्पल है जीता जागता, किसान जब 1 साल बैठे रहे तो उनकी बात सुनेगा। अगर सरकार ये चाहती है कि देश के डॉक्टर जो एलीट क्लास के अगर वो बैठें 80 करोड़ के लोगों के स्वास्थ्य के इशू पे और अपने जो समस्याएं उनकी हैं उनको लेके, तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग 6 महीने का सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं और वो हमारा जुलाई के मानसून सत्र में होगा। उसके बाद देश में बहुत बड़ा आंदोलन